नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने गोरखपुर महोत्सव 2025 को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह भव्य आयोजन 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक चंपादेवी पार्क में किया जाएगा। महोत्सव में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मंडलायुक्त ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव के माध्यम से न केवल स्थानीय कला, संस्कृति, गीत, संगीत और क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी यह एक आकर्षक मंच होगा। महोत्सव में गोरखपुर के समृद्ध इतिहास, आध्यात्मिकता, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। 10 जनवरी 2025 को महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री द्वारा चंपादेवी पार्क में किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में समीक्षा शर्मा गणेश वंदना और गुरु गोरखनाथ पर आधारित बैले कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद मानवेंद्र त्रिपाठी द्वारा महाकुंभ पर आधारित विशेष लघु नाटक का मंचन किया जाएगा। शाम 7 बजे से बॉलीवुड नाइट में जुबिन नौटियाल अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। 1 जनवरी को सुबह स्कूलों के बच्चों के कार्यक्रम से शुरुआत होगी। दोपहर में टैलेंट हंट प्रतियोगिता के तहत चयनित कलाकार नृत्य और गायन प्रस्तुत करेंगे। शाम को भोजपुरी नाइट का आयोजन होगा, जिसमें रितेश पांडे अपनी गायन प्रस्तुति देंगे। 12 जनवरी 2025 को समापन समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सम्मान समारोह, महोत्सव स्मारिका, अभ्युदय का विमोचन और सांसद रवि किशन शुक्ला का काव्य पाठ मुख्य आकर्षण होगा। इसके बाद स्थानीय कलाकारों द्वारा सबरंग कार्यक्रम और शाम 7 बजे ऋचा शर्मा का सूफी गायन होगा। पूरे महोत्सव के दौरान चंपादेवी पार्क में शिल्प, कृषि, उद्यान, विज्ञान प्रदर्शनी, मंडलीय सरस मेला और पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिनके लिए लगभग 250 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही पर्यटकों के लिए फूड स्टॉल की व्यवस्था भी होगी। गोरखपुर महोत्सव 2025 का प्रचार प्रसार फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा। गोरखपुर में 10 तारीख से 16 तारीख में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें जैसे बॉलीवुड नाइट भजन संध्या, तरह का आयोजन 90% हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है। जो कलाकारों का हम लोगों ने चयन किया है वो लोकल कलाकार होंगे, जिनको मंच पर मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोरखपुर रत्न आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित भी कराया जाएगा। समस्त विभाग के द्वारा स्टॉल प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बुक फेयर है, साइंस एग्जीबिशन है, कृषि मेला है, सभी का आयोजन किया जाएगा। ये सारे आयोजन 10 से 16 तारीख तक। और जो पार्किंग का व्यवस्था है, लोगों को फूड का आयोजन व्यवस्थित तौर पर लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। पार्किंग और जितना भी एडिशनल फैसिलिटीज है, जैसे नगर निगम के द्वारा साफ सफाई, रेगुलर मोबाइल टॉयलेट, सभी आयोजन किया जाएगा। एंड हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि हर साल के जिस तरह मेला आयोजन हो रहा है उससे हम लोग बेटर करें। और जो लास्ट ईयर जो हम लोग के आयोजन में जो थोड़ी बहुत भी कमी रही थी उसको चेंज भी किया गया, उसको भी हम ठीक कराएंगे ताकि जितनी भी पब्लिक आती है मैक्सिमम लाभ धन्यवाद। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन जो है 10 से 16 जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार भी जैसा आप जानते हैं कि 10 तारीख को 11 बजे इसका जो शुभारंभ है माननीय पर्यटन मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। और इसका समापन जो है वो 12 तारीख को 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस बार गोरखपुर महोत्सव को हम लोगों ने और एक नया रूप देने का प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि जितने भी हमारे यहाँ की लोकल नृत्य है, वादन है, संगीत है और जितने भी हमारे यहाँ के कलाकार हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी कलाकृति में हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, उनको सबको एक मंच दिया गया है ताकि वो लोग आगे आ सकें और अपनी प्रतिभा को यहाँ की जनता को और आस पड़ोस के एरिए के लोगों को और अपने पूरे प्रदेश और देश के लोगों को दिखा सकें। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि इस बार एक नई चीज़ इसमें लाया जाए। जैसा कि इस बार जान रहे हैं कि हम लोगों ने इस बार बुक फेयर का आयोजन किया है, जो प्रथम बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार ही किया जा रहा है। और इसमें नेशनल बुक ट्रस्ट वाले जो है लगभग 105 स्टॉल्स लगा रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की साहित्य की, विज्ञान की, कला की
और बायोग्राफी जो है हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उनकी सबकी जो है पुस्तकों की एक श्रृंखला वहाँ पे होगी, ताकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे गोरखपुर महोत्सव में लोग आ रहे हैं वहाँ पे इनके बारे में जानें, और इस जो एक इतने बड़े कलेक्शन का जो बुक्स का है वो एक ही जगह पे होगा, तो उनको भी हमारे बच्चों को, नौजवानों को जो है प्रेरित भी होंगे और बुकों के किताबों के प्रति जो है लगाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बॉलीवुड नाइट के लिए है, उसमें इस बार जो 10 तारीख को है वो जुबिन नौटियाल भी आ रहे हैं, और 12 तारीख को जो है ऋचा शर्मा आ रही हैं, और जो हमारे भजन संध्या के लिए भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हमारे कलाकार हैं वो एक मंच पे आए और हमारे गोरखपुर महोत्सव की शान बढ़ाएं और हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक नया मंच मिले। इसके अलावा भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिफरेंट स्टेट से शिल्पकार हैं वो एक आ रहे हैं। इसमें हमारे उड़ीसा के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, हमारे यूपी के खुद के हैं, हमारे गोरखपुर मंडल के, हमारे देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर जिले के सभी लोगों के यहाँ पे जो है शिल्पकार जो हैं वो आएंगे और अपनी जो है जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं जो बनाते हैं उसको दिखाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पिछली बार भी जैसा आप जानते हैं कि साइंस फेयर भी हुआ था, इसमें हमारे पूरे जनपद के जो है सभी स्कूलों का और आसपास के महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के बच्चे भी जो है एक अपना साइंस की एक प्रतिभा के बारे में बताते हैं कि किस तरीके के एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों में एक उत्सुकता रहती है कि जो नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को वो लोग अपना समझ रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल रूप में और लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, और हमारे यहाँ के जितने लोग आते हैं उनका भी उत्साहवर्धन भी रहता है और सब कुछ रहता है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे कृषि प्रदर्शनी है, उद्यान प्रदर्शनी है, सरस मेला है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो NRLM की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट अपने घरों में आपस में लोन लेके, जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह वाले बनाते हैं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरीके से उसकी बिक्री होती है, उनको भी एक मौका हम लोग दे रहे हैं। और बैंक्स के द्वारा भी जो है डिफरेंट अपनी जितनी हमारी राज्य और सेंटर की स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसके अलावा रहेगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कोशिश यही किया है कि जितने भी डिफरेंट हमारे लोग हैं यहाँ पे, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रहे। अगर किसी को साहित्य से प्यार है तो साहित्य के लिए किताबों का है, देखने का है, किसी को कला से है तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे फूड कोर्ट भी है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के लोग भी जो है अपने वहाँ के जो लोकल व्यंजन है उसको यहाँ पे रखेंगे, ताकि हमारे यहाँ के जो आने वाले लोग हैं उस पर उसका जो है अच्छे से जो है लुत्फ उठा सके और अपना एक तरीके से हमारे गोरखपुर महोत्सव को एक अच्छा नई दिशा की तरफ ले जा सके। देखिए, बिल्कुल जहां पर आयोजन हो रहा है उसके सामने ही जो एक एरिया है जो DDA द्वारा चिन्हित किया गया है, वहां पे पार्किंग की जा रही है। वहां पर एंट्री और एग्जिट गेट्स बनाए गए हैं, उसको जमीन का समतलीकरण किया गया है और ट्रैफिक के लिए अधिकारियों की भी अलग से पोस्टिंग की गई है और उनके साथ जो फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। बॉलीवुड नाइट जिस दिन होता है उस दिन थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है और भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए सर क्या आप लोग किस तरह से? देखिए, जो मेन इसमें इवेंट्स होने हैं उसके लिए बढ़ा करके व्यवस्था की गई है। जो नॉर्मल वहां पर महोत्सव के समय पर जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, उसके अलावा जब मेन कार्यक्रम वहां पे होगा उस समय पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया जाएगा, ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया जाएगा, पार्किंग में CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा से भी नजर रखी जाएगी और साथ ही साथ सुरक्षा के, ताकि सभी जो लोग वहां पर आगंतुक आ रहे हैं, जो जनपद गोरखपुर से या बाहर से जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, वो सुगमता से अपनी सीट पर पहुंच सके और उसका आनंद ले सके। CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा दोनों का जो वहां पर व्यवस्था की गई है। क्या मार्ग को वन वे भी करने की व्यवस्था चल रही है? अभी वो पूरा जो डाइवर्जन रूट वगैरह है उसको अभी शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ और वो सभी के साथ हो। गोरखपुर में शीतलहर और ठंडी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार पूरे पूर्वांचल को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, इस कारण शीतलहर जारी रहने की संभावना है। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित सभी रैन बसेरों को सक्रिय रखा गया है। मजिस्ट्रेट लगातार इनका निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। शहर के 200 से अधिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कंबलों का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा,
देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार पूरे पूर्वांचल जोन को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है और ऑरेंज अलर्ट होने के कारण ये पूरा जो क्षेत्र है ये अभी आगामी 3 दिनों तक ये शीतलहर इसी प्रकार बने रहने की संभावना है। इसके आगे का जो फोरकास्ट होगा वो भी प्राप्त होगा तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने इस शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूल्स को बंद कराया है और 9, 10, 11, 12 के बच्चों को प्रातः 10 बजे से 3 बजे के मध्य उनके क्लासेस चलाने के लिए ही निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके अलावा जो भी हमारे तहसील में और नगर निगम क्षेत्र में या नगर पंचायत क्षेत्र में जो रैन बसेरे संचालित हैं वो पूरी क्रियाशील रखे गए हैं। उन सभी रैन बसेरों की लगातार मजिस्ट्रेट साहबान जांच भी कर रहे हैं ताकि उसकी हर तरीके से गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही 200+ लोकेशंस पे इस समय अलाव जलाए जाने की व्यवस्था की गई है। समुचित अलाव भी जलाए जाना सुनिश्चित कर दिया गया, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए समुचित तैयारी की गई है। साथ ही माननीय जनप्रतिनिधिगण की भी गरिमामय उपस्थिति में जो भी असहाय निराश्रित व्यक्ति हैं उन्हें कंबल वितरित भी किया जा रहा है। तो हर तरीके से शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन तैयार है और समुचित कार्रवाई भी सुनिश्चित कर। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संभव दिवस का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी नगर निकायों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में नगर निगम से संबंधित विभिन्न शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। आज की जन सुनवाई में अधिकतर शिकायतें अतिक्रमण, कर और सड़क निर्माण से संबंधित थीं। सभी संबंधित अधिकारियों को इनका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, निरंकार सिंह, शिवपूजन यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सभी नगर निकायों में संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त अधिकारी बैठकर नगर निकाय से संबंधित शिकायतों का निस्तारण करते हैं। उसी क्रम में आज नगर निगम गोरखपुर में संभव दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, हमारे तीनों अपर नगर आयुक्त सभी उपस्थित हैं और जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें हों, चाहे वो टैक्स में संशोधन से शिकायत हो, चाहे वो सड़क निर्माण से संबंधित शिकायत हो, वो शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं, जिससे संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित करके शिकायतों का निस्तारण त्वरित आधार पर करवाए जाने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम पिछले 20 दिनों से जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह कंबल वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के 295 से अधिक स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। मुख्य चौराहे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डा और अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में खासकर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। खिचड़ी मेले को देखते हुए मंदिरों में भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जहां जहां से अलाव जलाने की मांग आ रही है वहां प्रशासन तुरंत व्यवस्था कर रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शीतलहर के इस मौसम में लगभग पिछले 15-20 दिनों से नगर निगम के द्वारा जगह जगहों पर कंबल वितरण का आयोजन भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भी कई स्थानों पर कंबल वितरण का आयोजन भी करवाया गया है। साथ ही साथ 295 से अधिक पॉइंटों पर हमारे नियमित अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है और जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है वहाँ भी हम कर रहे हैं। तो चूँकि शीतलहर में पूरा प्रयास है कि शहर के मुख्य चौराहे, हमारे सभी रैन बसेरे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और जहाँ पे आवागमन बहुत होता है पब्लिक का, उन जगहों पर हम चिन्हित कर रहे हैं और अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं। खिचड़ी का मेला भी आने वाला है, बहुत सारे श्रद्धालु भी आएंगे, तो ऐसे में खिचड़ी मेले के लिए जो आने बाहर से श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके लिए भी पर्याप्त अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा करवाया जाए। जीआरपी गोरखपुर ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 अवैध तमंचा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष सोनकर, शिवेन जायसवाल और बिट सोनकर के रूप में हुई है। ये सभी चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी जीआरपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि इन आरोपियों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी संदीप कुमार मीना ने कहा, आज गोरखपुर अनुभाग जीआरपी के थाना जीआरपी गोरखपुर के द्वारा एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास कई शिकायतें आई थी जिसमें बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो उस शिकायतों में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें हमारे थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई थी, एक सीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई थी और लगातार इस पे हम कार्य कर रहे थे।
तो उसमें आज हमें एक सफलता मिली। जो प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, वहाँ पे MRF सेंटर है, वहाँ पे कूड़े का ढेर वगैरह लगा हुआ है। तो वहाँ पे 3 लोगों को हमने रंगे हाथों पकड़ा। उसमें 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है, एक आशीष सोनकर पुत्र सेवालाल सोनकर, उम्र 20 वर्ष है, ये पिपरिया चोरी चौरा थाना के रहने वाले हैं। उसके अलावा शिवेंद्र जायसवाल पुत्र ओम प्रकाश जायसवाल, इनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, ये चोरी चौरा पिपरिया के ही रहने वाले हैं। और तीसरे है बिट्टू सोनकर पुत्र मेवालाल, ये निवासी हैं बालखुर्द रूडी चौरा थाना चोरी चौरा के हैं। इनमें जो इनका जो लीडर है वो आशीष सोनकर है। वो इनके साथ मिलकर बाकी लोगों के साथ मिलकर ये बाइक चोरी की घटनाएं कारित किया करता था। स्पेशली इसका जो टारगेट एरिया होता था भीड़ भाड़ वाले इलाके, जैसे कि रेलवे जंक्शन है, उसका जो सर्कुलेटिंग एरिया है जहाँ पे बाइक पार्क होती है, गाड़ियाँ पार्क होती हैं, उसके अलावा जो रोड पे बाइक वगैरह होती है, इसके अलावा आसपास के जितने भी भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो या फिर जिस तरह का मार्केट जैसे कोई बाजार है भीड़ भाड़ वाला, तो वहाँ पे जो बाइक लोग अपने खड़ी करके खरीदारी करने जाते हैं तो उनको टारगेट करते थे। इन्होंने अपने पूछताछ में कबूल किया कि इन्होंने अब तक कई बाइकें चुराई है। जो मौके पर हमें 6 बाइक बरामद हुई वहाँ पर, जो बताया इन्होंने कि हम चोरी करके बाइक को कूड़े के ढेर में छिपा देते थे, क्योंकि उस वक्त पुलिस एक्टिव हो जाती है। तो उसके बाद में जब ये इनको लगता है कि अब सही टाइम आ गया है, तो ये बाइक निकालकर उसकी नंबर प्लेट चेंज कर दिया करते थे और उस नंबर प्लेट चेंज करके उसको बाहर ले जाते थे। बाहर ले जाकर ये अपने ग्राहक ढूंढते थे। पहले से इनकी बातचीत भी होती थी, और कोई नया ग्राहक संपर्क में आता था तो जैसे 50 से 55 हज़ार की बाइक है तो उसको 20-25 हज़ार रुपए में ये बेच दिया करते थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि उस बाइक में अगर कोई बाइक का पूरा खरीदार नहीं मिलता तो हमने कई ऐसे मोटर पार्ट्स वालों से संपर्क कर रखा था, जिससे हम बाइक के सामान निकालकर अलग अलग करके बेच भी दिया करते। इसके अलावा हमने इनसे पूछे कि आप इसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कहीं बेचते थे, तो इन्होंने बताया कि हम अगर हमें नेपाल का कोई खरीदार मिल जाता था तो हम उसको भी ये अपनी बाइक बेच दिया करते थे। ये जो इसमें मेन इनका लीडर है आशीष, वो 9 पास है, शिवेंद्र करीब 12 तक पढ़ा हुआ है और बिट्टू करीब 10 तक पढ़ा हुआ है। जिनको इन्होंने बाइक बेचने का स्वीकार किया बेच देते थे, तो क्या उन लोगों को भी मुकदमे में? बिल्कुल, हम इनमें पूछताछ जारी है और पूछताछ में जो भी हमारे नाम सामने आएंगे उनको भी इसमें अभियुक्त बनाएंगे। इसके साथ इनके साथ 6 बाइक के साथ एक असला भी मिला और उसके कारतूस भी मिला है। तो इन्होंने बताया कि साहब हमारा चोरी में कई बार हमारे पकड़े जाने का भी डर होता है, तो हम उसको एक आत्मरक्षा के लिए और एक डराने के लिए अपने पास तमंचा रखते थे ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। कहाँ से खरीदा लोग इसकी? बिल्कुल, इस पे सारे एंगल से सारे इसकी पूछताछ की जाएगी और जो भी नाम प्रकाश में आएंगे उनके ऊपर नियमानुसार विधिक कार्रवाई। सर एक सवाल ये कि ये जो यहाँ पे बता रहे हैं आप MRF बैंक का सेंटर है जहाँ पे ये बाइकें रखते थे, तो साथ में कुछ पता चला है कब से ये वहाँ पे ले जाके बाइक रखते थे और वहाँ पे RPF GRP के भी तो पुलिस स्टेशन पे सर्च होता है? बिल्कुल सर्च होता है। ये क्या करते थे, बाइक चुरा के कूड़े के ढेर के अंदर लगा देते थे। कूड़े के ढेर में जैसे ये टाइम होता था इनका चोरी करने का, स्पेशली अंधेरे के टाइम, जैसे अंधेरा हो, सुबह मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो या रात का टाइम हो, उस समय के अंदर ये बाइक चुरा कर उसी समय का अंधेरे का फायदा उठाकर ये कूड़े के करकट में छुपा देते। तो ये पेट्रोलिंग वगैरह ये बराबर चल रही थी, तभी ये नाम प्रकाश में आया और इसी दौरान ये पकड़े भी गए। कब से ये कर रहे हैं ये? इन्होंने बताया कि इन्होंने जो ये काम शुरू किया पिछले 3-4 महीने से इन्होंने ये काम